यूपी के मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर कल 19 अप्रैल को ही मतदान हुआ था। मतदान के कुछ ही घंटों बाद ये खबर आई कि बीजेपी के प्रत्याशी का निधन हो गया। 71 वर्षीय सर्वेश सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इसी वजह से दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के ही दौरान 20 अप्रैल की शाम उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने सर्वेश कुमार को एक बार फिर से टिकट तो दिया था, मगर बीमारी की वजह से वो अपने लिए प्रचार नहीं कर पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चुनाव के दौरान कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उनके प्रचार का पूरा जिम्मा पार्टी ने ही उठा रखा था, इसलिए स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सर्वेश सिंह के लिए प्रचार किया। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले चरण के मतदान में 19 अप्रैल को वोटिंग भी संपन्न हो चुकी थी, जिसके एक दिन बाद ये खबर आई है। यूपी के औसत मतदान से ज्यादा वोट मुरादाबाद में पड़े। यहां करीब 60% मतदान हुआ था, लेकिन जीत हार के फैसले की घड़ी आने से पहले ही सर्वेश कुमार का निधन हो गया। अब सवाल यहां आता है कि इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की अगर बात करें तो उसके तीसरे चैप्टर जनरल प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस में 52वें सेक्शन में कुछ नियम दिए हैं। मतदान के बाद निधन होने पर क्या होता है, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट इस बात पे बहुत क्लियर है कि अगर पोल के बाद पोल हो जाने के बाद अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, देन उस कंडीशन में पर से इस चीज को जो मतदान होता है उसको हम कैंसिल नहीं कर देते, उसको इन्फेक्शियस नहीं कर देते। रादर उसमें ये है कि हमें वेट करना होता है टिल द टाइम कि जब तक कि पोलिंग ना हो जाए। अगर सपोज कि वो कैंडिडेट जो है जो कि मतदान में जिसने पार्टिसिपेट किया है, उसके अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट जीत जाता है, तो उस कंडीशन में वो अपने वो कार्यभार को संभालेगा। लेकिन सिचुएशन प्रॉब्लम तब वहां क्रिएट होती है जबकि सेम कैंडिडेट जिसकी डेथ हुई है वो इलेक्शन के बाद जीत जाता है। तब उस कंडीशन में उपचुनाव की घोषणा हो जाती है और जो पहले का चुनाव होता है उसको हम कैंसिल कराते हैं। और ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 52 है, वो बहुत एक्सप्लिसिटली इस चीज को मेंशन करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर पोल के बाद अगर कोई भी चुनाव, पोल के बाद अगर कोई किसी भी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, तो देन उस सिचुएशन में पोल जो है वो पर से कैंसिल नहीं हो जाएगा। रादर उसके इलेक्शन के आउटकम जो होंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति जिसका अगर वो जीत जाता है, देन उस सिचुएशन में माना जाएगा कि वो इलेक्शन उपचुनाव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और उपचुनाव कराए जाएंगे। सर्वेश कुमार के राजनीतिक करियर की बात करें तो सर्वेश कुमार मुरादाबाद के दिग्गज नेताओं में से एक थे। उन्हें चुनावी राजनीति का लंबा तजुर्बा था। वो 2014 में पहली बार सांसद बने। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के एसटी हसन ने उन्हें हरा दिया था। ये तीसरी बार था जब पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर उन्हें 2024 का भी टिकट दे दिया था। सांसद बनने से पहले सर्वेश 5 बार विधायक भी रह चुके थे। वो यूपी की ठाकुर द्वारा विधानसभा में बतौर विधायक 4 बार चुनकर आए। उनके बेटे सुशांत सिंह भी वर्तमान में मुरादाबाद की बढ़ापुर विधानसभा से विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के बयान के बाद यूपी में बीजेपी के लिए राजपूत समाज का रोष साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ एक बात और जानने लायक है, यूपी में पहले चरण के मतदान में बीजेपी के 8 उम्मीदवार थे। इन 8 उम्मीदवारों में सर्वेश कुमार ही इकलौते राजपूत थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए इसकी जानकारी जुटाने में हमारा सहयोग किया था हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम है शेख नावेद। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।